मॉडिफाई में नेक्स्ट कमांड है हमारे पास रोटेट। तो रोटेट आपका मॉडिफाई पैनल में मूव के साइड में दे रखा है। आप रोटेट पे क्लिक कीजिए, आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। ना यहाँ से पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके एंटर कीजिए। फिर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हम कमांड को एस्केप कर रहे हैं। यही चीज़ हम ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करके रोटेट कमांड पिक कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट हम एज अ बेस पॉइंट बताएंगे वो हमारा सेंटर हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट के अबाउट आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। तो अगर इस एग्जांपल में लेफ्ट एंड पॉइंट पे पिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका इस एंड पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। सो सपोज़ मुझे वैल्यू चाहिए 45 एंगल, 45 टाइप के एंटर। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया है 45 एंगल पे। तो सेम चीज़ हम दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार नेगेटिव एंगल यूज़ करके। अगेन हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इस बार मैं कीबोर्ड से कमांड यूज़ कर रहा हूँ RO एंटर। सेम पॉइंट क्लिक किया, 9 का लेफ्ट हैंड पॉइंट, और वैल्यू हम दे रहे हैं माइनस में, -45 एंटर। तो आपका 9 इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया है। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल वर्क करेगा। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड एंटर करी, बेस पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अब सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो हमें चाहिए, वो हमें रिटेन करना है। तो सोर्स ऑब्जेक्ट भी चाहिए प्लस जो रोटेट हो वो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बने। तो यहाँ पे हम कॉपी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी पे आप क्लिक कर सकते हैं या C एंटर कर सकते हैं फॉर ऑप्शन। तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिटेन हो गया। नाउ हम न्यू वैल्यू दे सकते हैं, अगेन 45 एंटर। सो इस तरीके से आपका कॉपी ऑप्शन इन रोटेट कमांड वर्क करेगा। अगर आपको यहाँ पे एंगल चेक करना है तो यहाँ पे सपोज हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, अगेन एंगल एनोटेशन में एंगल यूज़ करके एंगल मेज़र कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे इस बार हम बेस पॉइंट 9 का मिड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, RO एंटर। और सपोज इस बार मुझे 20 डिग्री रोटेट करना है, तो आपका 20 डिग्री रोटेट हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि हमारा रेफरेंस। तो रेफरेंस के दो यूज़ है मेरे हिसाब से जो मैं यूज़ करता हूँ। सो रोटेट कमांड एंटर करी, बेस पॉइंट अगेन कॉर्नर। तो पहला तो यूज़ करना है, सपोज़ ये जो एंगल है जो प्रीवियस ऑलरेडी बना हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो येलो 9 है वो रोटेट होने के बाद सपोज 60 डिग्री पे आ जाए। तो आपको एडिशन एंगल नहीं पता और प्रीवियस एंगल नहीं पता, राइट? कोई भी एंगल आपको नहीं पता, आपको टोटल एंगल पता है कि टोटल एंगल हमें 60 चाहिए। तो यहाँ पे हम रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, और रेफरेंस यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपसे रेफरेंस एंगल बता रहा है, उसके लिए मैं इसके एक एंड पॉइंट पे और दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जो न्यू एंगल है वो हम 60 बताएंगे। तो रेफरेंस में क्या हुआ कि जब इसके एंड पॉइंट पे क्लिक किया तो वो एंगल ऐड हो गया, उसे 60 के अंडर में कंसिडर कर लिया। अब जो हम न्यू एंगल बताएंगे वो हमारा टोटल एंगल होगा 60 एंटर। तो ये जो हमारा एंगल बना है वो हमारा 60 है, इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी बाय रेफरेंस। नाउ रेफरेंस का एक और यूज़ है। तो सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट मुझे किसी सेगमेंट या किसी और 9 के अकॉर्डिंग रोटेट कराना है। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे कि इस 9 का एंगल हमें नहीं पता। आप 9 ड्रॉ करके मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फिर आपको उसे डिलीट भी करना पड़ेगा अगर आपको एंगल एक्स्ट्रा 9 नहीं चाहिए। सो उससे बचने के लिए यहाँ पे हम इसको रोटेट करा रहे हैं, रेक्टेंगल को। रोटेट कमांड एंटर करिए, बेस पॉइंट ये एंड पॉइंट दे रहा हूँ, क्लिक किया, रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, अगेन रेफरेंस एंगल इसका बेस पॉइंट वाला कॉर्नर और प्लस हॉरिजॉन्टल कॉर्नर एंड पॉइंट 9 का एंड पॉइंट। नाउ न्यू एंगल में हम एंगल की वैल्यू नहीं बता रहे क्योंकि हमें एंगल नहीं पता। जैसे यहाँ पे फाइनल 60 डिग्री एंगल था वो हमें नहीं पता, तो इस बार हम पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं। और पॉइंट्स में सेम इसका एंड पॉइंट और 9 का दूसरा एंड पॉइंट क्लिक किया, तो ये आपका रोटेशन एंगल मैच कर गया। तो ये है रोटेट विद रेफरेंस। तो इस तरीके से आप रोटेट कमांड यूज़ कर सकते हैं।